ये अजपा जप सब कोई कर सकता है, पर इसमें ये नियम है, वाणी से सत्य बोलना। अजपा जाप उसी का चलेगा, सत्य बोलने वाले का। ये जब उतरे हैं भगवत मार्ग में तो झूठ काहे को बोले भाई, काहे को झूठ बोले। लेकिन झूठ का तो ऐसा राज्य हो चुका है जबान पे, मतलब समझे में नहीं आता कि हम झूठ बोल रहे हैं। और झूठ में कलयुग का वास है, असत्य, इसमें कलयुग का वास है। इसीलिए प्रायः सबकी वाणी से झूठ निकलता है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। तो कम से कम और भूले तो भूलो तुम जिन भूलो मालाधारी, अय भगवत पार्षद तुम क्यों भूल रहे हो कि तुम सत्य स्वरूप भगवान की आराधना करते हो। प्रेम पूर्वक जप करना, समदर्शित्व भाव लाना। अजपा जप 24 घंटे होता है श्वास के साथ। पहले 4 वर्ष के साधन से विमान में आए हुए भगवान नारायण का दर्शन। भाई जी महाराज का तो ऐसे दर्शन, निज पार्षद जन निज जन थे, उनके बीच में भाई जी से पूछते जा रहे हैं पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी, भगवान के चरण कितनी दूर हैं? बस बोले पास हैं, स्पर्श कर रहा हो। कैसे लोगों को विश्वास होगा? कैसे? जैसे वो एक विज्ञान से पढ़े लिखे डॉक्टर, तो उनको लग रहा था कि संत ऐसा कैसे कर सकते हैं कि किसी का कैंसर नष्ट कर दे। जैसे उनको लग, पूज्य राधा बाबा के प्रारब्ध को भाई जी ने अपने शरीर पर लिया। देखो, नाटक करना अलग बात है, सिद्ध संत जन करुणामय होते हैं। कल फिर बताया था, उन्होंने अपने प्रारब्ध जो भजन साधन से एकत्रित किया हुआ उनको दिया, प्रारब्ध अपने ऊपर ले लिया, अपनी टांग कटा ली उनका कैंसर। भाई जी अस्पताल में भर्ती रहे राधा बाबा के प्रारब्ध को लेकर के। इन संतों की महान उदारता और महिमा को कैसे कोई जानेगा। ये अजपा जप में बड़ी सामर्थ्य है। इसमें क्या होता है कि जपना नहीं होता है, पर यहां तक पहुंचना कठिन है। पीछे बताया गया था कि इतने समय तक अगर आप वैखरी से भजन करें, परसों ही शायद चर्चा हुई थी, फिर आपके कंठ से चलने लगेगा, फिर आपके हृदय से चलने लगेगा, फिर नाभि से चलने लगेगा। ये श्वास पर अभ्यास किया जाता है। ऐसा जैसे आवाज ना निकले पर आप गुनगुनाओ, नाक की वायु को अंदर से काटते हुए नाम के द्वारा, बस आवाज नहीं निकल रही, वो क्या चल रहा है श्वास में। हमने नारायण शब्द का अभ्यास किया। नारायण स्वामी जी कह रहे, जो हमें गुरुजी ने दिया, नारायण नारायण। 24 घंटे इसका अभ्यास करते करते रोम रोम आनंद से भर गया और नारायण शब्द स्वाभाविक चलने लगा। अजपा जाप बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार कराता है। करता नहीं रहता जाप का, और जाप होता है। भोरी सखी जी ने भी कहा, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटा। बहुत जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। ये रुपया पैसा संसार की भोग सामग्री, ये तो तुम्हें कोई देगा भी तो तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी इनकी तरफ। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। अजपा जाप को निरंतर चलाने के लिए एकांत में भगवान की कुछ स्तोत्र और प्रार्थना है, उनको गाइए और रोइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। क्या? मुझे अजपा जाप दे दीजिए, निरंतर भजन दे दीजिए, वो दे देंगे। हमने संतों से सुना है कि भगवान भजन मांगने की बात को बड़ी जल्दी पूरी करते हैं, कि मुझे अखंड भजन दे दीजिए, हृदय से जब चाहोगे तब। वो अंतर्यामी है, वो आपके अंदर बैठे देख रहे हैं। भगवान मुझे भजन दे दिए, और आपके चल रहा विविध भोगों की, तो पहले उन भोगों को नष्ट करेंगे या पूर्ण कराएंगे, तब आखिरी बातें आएगी। जब विभीषण जी श्री भगवान के सन्मुख गए
तो भगवान ने सबसे पहली बात पूर्ण की जो लंका में चलते समय भाव आया था कि भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनके बाहुबल से इस रावण का विनाश करके जिस सिंहासन पर बैठकर इसने लात मारी यहीं बैठूंगा आके। पहला काम किया, समुद्र का जल मंगाकर लंकाधिपति पद पर अभिषिक्त कर दिया। लंकेश कह के उन्होंने कहा कि प्रभु उर्कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो बही। प्रभु आपके चरणों के दर्शन से कोई कामना नहीं। तो भगवान कहते नहीं, पहले कामना की थी उसकी पूर्ति ले। हम भगवान से भजन मांगेंगे, साथ में नाना प्रकार की वासनाएं हैं, तो इसीलिए जब बहुकाल करी सत्संगा, सत्संग सुनते सुनते ये दिमाग में बैठ जाता है कि भोग वासनाएं कामनाएं ये हमें फंसाने वाली हैं, हमें नहीं चाहिए। जब आपके अंदर से उदासीनता आएगी तब भजन की मांग पूरी हो जाएगी। कभी कभी भगवान का गुणानुवाद करके एकांत में रोया करे साधक। कभी रोना आता है अपने इंद्रिय और मन के विलास की पूर्ति ना होने पर। इतने मोटे मोटे आंसू गिरते, तब लगता है कितने कीमती आंसू कितने घटिया जगह में गिरा रहे हो। अरे इन्हीं से प्रभु को खरीद लेते हैं। अगर उनके लिए रो देते तो इतने करुणामय हैं वो कि आपको आभास होने लगता। भले हम अंतःकरण उस कोटि की व्याकुलता नहीं कि मेरे प्रभु हम पर कितनी कृपा कर रहे हो, अगर हृदय से उनको पुकारे तो निश्चित वो अनुभव में आ जाते हैं। छोटी छोटी बातों में लोग रो देते हैं, ऐसे रो देते हैं, मोटे मोटे आंसू चल रहे बात में ऐसे। और प्रभु की चर्चा हो जाए घंटों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आश्चर्य लगता है। और भक्तों को चाहे जितना भीषण कष्ट हो, कभी आंसू नहीं निकल सकते। जब आंसू निकलेंगे तो भगवत भाव में निकलेंगे। कह रहे नारायण स्वामी कि अजपा जाप के लिए भगवान से प्रार्थना करो। कभी कभी एकांत में उनके स्तोत्र हैं, गुण हैं, उनको गा गा कर रो, उनसे प्रार्थना करो, हे दीन बंधु मुझे अपना अखंड भजन दे दो। जो चाहिए सब प्राप्त हो जाएगा। भजन से क्या नहीं प्राप्त हो सकता। एकांत में बैठकर रोने से, ऐसे प्रतिदिन जब आप नियम बना करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मीराबाई जी ऐसा ही करती थी, रात्रि में गिरधर से बात करती थी, प्रार्थना करती थी। नारायण स्वामी जी कह रहे हैं उपासक ये बिल्कुल ध्यान रखे, यदि नाम सिद्ध करना है तो झूठ बोलना शपथ पूर्वक त्याग दे। झूठ नहीं बोलूंगा। सत्य बोलना इस अजपा जाप के लिए निहायत जरूरी है, निहायत जरूरी है। प्रार्थना है, काहे को मलिन करे जिह्वा। जब हम भगवत मार्ग में चल रहे तो ये याद भूल जाती है हमें कि हमें सत्य ही भाषण करना है, असत्य नहीं बोलना। ये हमें भूल जाते हैं।